शहर के बड़े सेठ जी और उनके दोस्त सूर्या और रमेश के सामने जमीन पर लेटे तड़प रहे हैं। बचाओ रमेश, तूने ये क्या किया है? मैं जल रहा हूँ। नहीं सेठी जी, मैंने तो वही किया जो आपने कहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। खामोश रमेश, ये तुम्हारी गलती है। तुम पर सीधा केस बनता है। इसे सील करो। तभी भीड़ के पीछे से सूर्या धीरे धीरे आगे आता है। उसका चेहरा गंभीर है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। मैंने कहा था भाई, ये काम मत कर। इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तू चुप कर सूर्या, ये सब तेरा प्लान है मुझे फंसाने के लिए। तू मुझे फंसाना चाहता था ना, तेरी वजह से ही ये सब हुआ है। सूर्या चौंक जाता है पर चुप रहता है। इंस्पेक्टर दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। बस, दोनों चुप। सच क्या है ये अब थाने में पता चलेगा। दोनों को ले चलो। कांस्टेबल्स रमेश और सूर्या को पकड़कर ले जाता है। भीड़ सदमे में खड़ी सब कुछ देख रही है। कहानी 1 महीना पीछे जाती है। राघव काका अपने पुराने ढाबे पर मिट्टी की हांडी में असली चंपारण मटन पका रहे हैं। सूर्या उनकी मदद कर रहा है। सूर्या बेटा, याद रखना, चंपारण मीट सिर्फ मिट्टी की हांडी में ही नहीं, ईमानदारी की आंच पर पकता है। जी पिताजी, इसलिए तो हम रोज पहली 50 प्लेटें सिर्फ 10 रुपए में देते हैं, ताकि कोई भूखा न रहे। हाँ, गरीब का पेट भरना ही हमारा असली मुनाफा है। स्वाद में मिलावट और नीयत में खोट कभी मत लाना। मैं वादा करता हूं, आपका ये उसूल कभी नहीं टूटेगा। रमेश एक नई बाइक पर धूल उड़ाते हुए आता है। वो अपने पुराने ढाबे और पिताजी के पुराने तरीकों से चिढ़ता है। पिताजी, फिर वही धुआं और मिट्टी। शहर में लोग एसी में बैठकर मटन खाते हैं और आप यहां 10 रुपए में बांट रहे हैं। ये दुकान है या खैरात खाना? रमेश, पिताजी की सीख का मजाक मत उड़ा। हम कम कमाते हैं पर सुकून से सोते हैं। सुकून से पेट नहीं भरता सूर्या। मुझे बड़ा आदमी बनना है और इस पुराने ढाबे में रहकर वो कभी नहीं होगा। अचानक राघव काका को जोर की खांसी आती है और वो बेहोश होने लगते हैं। सूर्या उन्हें संभालता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? जल्दी पानी लाओ रमेश। काका को शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। इन्हें लंबे आराम की जरूरत है। सूर्या, दुकान संभाल लेना। 10 रुपए वाला वादा मत तोड़ना। लोगों का भरोसा ही हमारी पूंजी है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा। काका के जाते ही ढाबे का माहौल बदल जाता है। जहां पहले एकता थी, अब वहां हवा में तनाव घुल चुका है। रमेश के चेहरे पर अजीब सी सख्ती और लालच साफ नजर आती है। रमेश एक मोटी रस्सी उठाता है और ढाबे के बीच में तान देता है। बर्तन तक अलग कर देता है।
आज से ये ढाबा 2 हिस्सों में बट गया। ये साइड मेरा, रमेश प्रीमियम चंपारण मीट। भाई, ये आप क्या कर रहे हो? ये ढाबा सिर्फ व्यापार नहीं है, ये पिताजी का सपना है। सपना? सपने देखने से कुछ नहीं होता सूर्या, पैसा बनाना पड़ता है। पर 10 रुपए में जो लोग खाना खाते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं, बेवकूफी है। मैं व्यापार करूंगा और तू दान करता रहे। देखना तेरा 10 रुपए वाला ढाबा कितने दिन टिकता है। और हां, जब बंद हो जाए ना, तब मेरे पास नौकरी मांगने मत आना। सूर्या चुप हो जाता है, आंखों में दर्द पर हिम्मत भी। एक ही चूल्हे से शुरू हुआ सफर अब 2 अलग रास्तों में बढ़ चुका था। एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ लालच। रात का अंधेरा, सुनसान गली, हवा में अजीब सी ठंडक और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। सड़क की लाइट आधी बुझी हुई है, जैसे अंधेरा खुद इस राज को छुपाना चाहता हो। रमेश का दिमाग तेजी से चल रहा है। उसके चेहरे पर तनाव भी है और एक खतरनाक फैसला लेने का जुनून भी। उसे पता है 10 रुपए में असली मटन देना नामुमकिन है, और उसे सच नहीं, सिर्फ भीड़ चाहिए, भीड़ और पैसा। रमेश अपनी बाइक धीरे से एक पुराने टूटे फूटे गोदाम के पास रोकता है। रमेश आसपास देखता है, फिर धीरे से पास आता है। आज कैसे याद किया रमेश भाई? रात के इस समय मिल रहे हो, मतलब कुछ बड़ा पक रहा है। मैंने नया धंधा शुरू किया है, चंपारण मीट का। और मुझे मटन नहीं बेचना, पर लोगों को लगना चाहिए कि वे असली मटन ही खा रहे हैं। सस्ता जुगाड़ चाहिए, और ऐसा कि कोई पकड़ ना पाए। शीरा की आंखों में चमक आती है। वो सिगरेट जमीन पर फेंककर जूते से मसल लेता है। समझ गया, आपको व्यापार नहीं भ्रम बनाना है। वो एक बड़ी बोरी खोलता है। अंदर वेज चाप भरी हुई है। हल्की सी कृत्रिम गंध हवा में फैलती है। ये देखो, वेज चाप। इसे ऐसे पकाना कि कोई बावर्ची भी पहचान ना पाए। रमेश एक टुकड़ा उठाकर देखता है, उसे उंगलियों से दबाता है। पर स्वाद? लोग पकड़ लेंगे तो? आजकल लोग एक कौर में समझ जाते हैं। स्वाद भी मिलेगा और रंग भी। मटन एसेंस डालना और थोड़ा कृत्रिम लाल रंग, लाल सुर्ख ग्रेवी, तेज मसाले, धुआं उठती हांडी। बस देखने वाला ही दीवाना हो जाएगा, और जब खाएगा ना, तो सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। लोग सच नहीं चखते रमेश भाई, लोग सिर्फ स्वाद और दिखावा चखते हैं। मतलब बिना असली मटन के भी धंधा चल सकता है। सिर्फ चल नहीं, उड़ सकता है। और दाम? असली मटन का 55, मुनाफा 10 गुना। एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर रमेश जोर से हंसता है। उसकी हंसी में लालच और जुनून दोनों रहते हैं। बस वही चाहिए मुझे। मुझे भीड़ चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए। लोग लाइन लगाएंगे
और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे क्या खा रहे हैं। और सूर्या का ढाबा बंद होना चाहिए। मैं उसे हर हाल में हराऊंगा, चाहे जैसा भी खेल खेलना पड़े। शेरा धीरे से मुस्कुराता है, जैसे उसे पता हो कि अब बात हद पार कर चुकी है। तो फिर तैयार हो जाओ। ये सिर्फ व्यापार नहीं, खेल है। अगली सुबह ढाबे के बाहर भीड़ लगी हुई है। कैमरा, लाइट्स और उत्साह, क्योंकि आज एक मशहूर फूड ब्लॉगर आया है। रोहन कैमरा चालू करता है। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक वायरल जगह पर जहां मिलता है सिर्फ 10 रुपए में चंपारण मटन। देखते हैं क्या ये सच में इसके लायक है या सिर्फ दिखावा। रमेश तुरंत आगे बढ़ता है, चमकदार मुस्कान के साथ। वेलकम रोहन भाई, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा जो कभी नहीं भूलोगे। रमेश एक हांडी से भाप उठती हुई डिश परोसता है। देखिए दोस्तों, रंग काफी गहरा है, ग्रेवी भी गाढ़ी लग रही है। रोहन एक निवाला लेता है, थोड़ा रुकता है। स्वाद तो काफी तीखा है, मसाला मजबूत है। लेकिन एक सेकंड। रोहन कैमरा साइड कर देता है, गंभीर हो जाता है। ये मटन थोड़ा रबर जैसा लग रहा है और इसके रेशे सामान्य मटन जैसे नहीं हैं। अरे वो तो हमारी खास हांडी तकनीक है। मटन इतना मुलायम हो जाता है कि बनावट बदल जाती है। रोहन हल्का सा सिर हिलाता है, पर अंदर शक बढ़ रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां एक पुराना ढाबा है और सुना है वहां भी 10 रुपए में खाना मिलता है। एक तरफ चमक और धोखा, दूसरी तरफ सादगी और सच। अब फैसला सिर्फ स्वाद का नहीं, सच का होने वाला था। रोहन सूर्या के पास जाता है, जहां सूर्या बड़े प्रेम से असली चंपारण मटन परोस रहा है। रोहन भाई, ये असली देसी मसालों और ताज़ा मटन से बना है। थोड़ा वक्त लगता है, पर सेहत के लिए अच्छा है। वाह, इसमें तो बिल्कुल काका वाला पुराना स्वाद है। मटन इतना नरम है कि मुंह में घुल रहा है। हम ताज़ा मटन और शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 10 रुपए में सिर्फ 50 प्लेटें ही दे पाते हैं। सूर्या भाई, आपकी ईमानदारी ही आपका असली मसाला है। रमेश के यहाँ तो वेज चाप को रंग कर मटन बताया जा रहा था। रोहन के शक भरे लफ्ज अब भी रमेश के दिमाग में गूंज रहे हैं, जैसे कोई आवाज बार बार उसे चेतावनी दे रही हो। उसकी नींद उड़ चुकी है, आंखों के नीचे हल्की स्याही, चेहरे पर घबराहट और दिल में सिर्फ एक ही डर, कहीं सच सामने ना आ जाए। रमेश अपने हाथ से बार बार पसीना साफ करता है, कभी खिड़की के पास जाता है, कभी दरवाजा जांचता है, जैसे उसे हर जगह खतरा महसूस हो रहा हो। नहीं, अगर उसने वीडियो डाल दिया ना, सब खत्म हो जाएगा। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा पैसा, सब बर्बाद।
वो सब समझ गया है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। मुझे कुछ करना होगा अभी। मैं इतनी आसानी से सब कुछ खोने वाला नहीं हूं। रमेश फोन उठाता है और नंबर लगाता है। शेरा, तुरंत मिल, एक बड़ा काम है। अगर सच सामने आने लगे तो सच को ही मिटा दो। खेल अब साधारण नहीं रहा। अब या तो मैं जीतूंगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब डर हद से बढ़ जाता है तो इंसान गलत और सही का फर्क भूल जाता है। और उस रात रमेश ने भी एक ऐसा ही फैसला लिया जो सब कुछ बदलने वाला था। रात का सन्नाटा, सब सो चुके हैं, पर अंधेरे में एक साया धीरे धीरे सूर्या के ढाबे की तरफ बढ़ रहा है। शेरा दीवार फांदकर अंदर घुसता है। बस एक हांडी और खेल खत्म। जैसे ही वो रसोई के पास पहुंचता है, अचानक एक जोर की आवाज आती है। सूर्या की गाय जोर से चिल्लाती है। बाप रे, ये गाय तो पीछे ही पड़ गई। गाय उसकी तरफ पड़ती है। शेरा घबरा जाता है। अरे हट हट, मुझे पकड़ लिया तो पूरा योजना फेल हो जाएगा। अंधेरा इतना है, कुछ दिख नहीं रहा। चलो, ये रही हांडी। शेरा जल्दी में इधर उधर देखते हुए एक हांडी उठाता है। हो गया काम। अब देखता हूं कैसे बचता है सूर्या। शेरा वहां से भाग जाता है। पर अंधेरा सिर्फ रास्ते नहीं छुपाता, कभी कभी सच को भी पलट देता है। शेरा ने जिस हांडी में जहर मिलाया वो सूर्या की नहीं, रमेश की वही नकली चाप वाली हांडी थी जो अगले दिन सेठी जी की वीवीआईपी पार्टी में जाने वाली थी। कर्म अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। अगला दिन वीवीआईपी पार्टी, बड़े लोग, बड़े इंतजाम, और रमेश अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार। मेहमान खाना खा रहे हैं। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। अरे मेरा पेट जल रहा है। ये क्या खिला दिया? डॉक्टर बुलाओ अभी। रमेश, तुम्हारे खाने से लोग बीमार पड़े हैं। लैब रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें मटन नहीं, सस्ती चाप और जहरीले रासायनिक रंग मिले हैं। रमेश का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, ये झूठ है। तभी शीरा को पुलिस पकड़ कर लाती है। साहब, गलती हो गई। रमेश भाई ने ही मुझे भेजा था सूर्या को फंसाने। रमेश सदमे में शीरा को देखता रह जाता है। पर अंधेरे में मैंने गलती से इनकी ही नकली मटन वाली हांडी में दवाई डाल दी। तभी रोहन आगे बढ़ता है कैमरे के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास सबूत है। देखिए कैसे ये वेज चाप को मटन बताकर लोगों को धोखा दे रहा था। रिकॉर्ड की हुई वीडियो चलती है और सब सच सामने आता है। धोखा
धोखाधड़ी, मिलावट और लोगों की सेहत से खिलवाड़। चलो अब जेल में ही अपना रमेश चंपारण मटन हाउस चलाना। जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, आज खुद उसमें गिर गया। सच देर से आता है। कुछ दिन बाद ढाबे के बाहर एक लंबी लाइन लगी है। ना कोई चमकदार बोर्ड, ना कोई झूठी प्रचार, सिर्फ एक चीज, लोगों का भरोसा। भैया वही 10 रुपए वाला असली चंपारण मटन देना। और थोड़ा अतिरिक्त ग्रेवी भी, आज परिवार के लिए ले जा रहा हूं। तभी ढाबे के बाहर एक ऑटो रुकता है। उसमें से धीरे धीरे राघव काका उतरते हैं। जिस आदमी ने यह सपना शुरू किया था, आज वो अपनी आंखों से उसका सच देखने वापस आया है। काका धीरे से ढाबे के अंदर आते हैं। सूर्या उन्हें देखकर रुक जाता है। पिताजी, आपको आराम करना चाहिए था। आप यहां क्यों आए? आराम? बेटा, आज तो मुझे जीने का असली सुकून मिला है। तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पिताजी, मैंने बस वही किया जो आपने सिखाया था। ग्राहक को कभी धोखा नहीं देना और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली कहानी में आपका नाम किसी किरदार में डालें, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलना।